प्राण प्यारे बाप दादा, ये जीवन नैया को पार ले जाने वाले, मुझे काल के पंजे से छुड़ाने आए हुए आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे सम्मुख रखने वाले, कोटों में कोई में कोई बनाने वाले, बाप दादा, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, हर रूप को धारण करने वाले मेरे शिव बाबा, मैं आपका आवाहन करता हूँ। साथ में देखें उनका रथ, वो रथ जिसने बाबा की हर एक श्रीमत को अपने एक एक कर्तव्य से, अपने एक एक कर्म से फलीभूत करके दिखाया। ऐसे बाप दादा को बहुत प्यार से, दिल से, सम्मान से अपने इस मिनी मधुबन में इनवाइट करते हैं। बाबा आए, बाबा की हजार पूजाओं के रूप में बाबा के सारे ब्राह्मण बच्चे, एडवांस पार्टी सभी इस सभा में उपस्थित हैं और उनके साथ हमारा पूरा कल्प वृक्ष, 5 तत्व, 9 ग्रह, सभी को हम यहाँ मौजूद देखते हैं। आज है 20 जनवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मेरे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना, बुद्धि में रहे कि हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, बाबा क्या पूछ रहा, क्या कह रहा कि अगर मुझे पीस चाहिए, पहला तो हमें पीस की स्थापना करनी है ना, हमें स्थापित करना है पीस बाबा के साथ मिलकर। तुम निमित्त हो पीस स्थापन करने के। बाबा को पीस स्थापन करना है, उसका निमित्त कौन है? मैं। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? मुझे बहुत बहुत पीस में रहना है। अब मैं पीस में रह कैसे पाऊंगी? जब मैं ये बुद्धि में रखूंगी कि मैं भगवान का बच्चा हूं अब, और ये पूरी संसार की एक एक आत्मा मेरे भाई बहन है। विधि से ही सिद्धि, इस विधि को मैं जितना जितना यूज करूँ, मुझे इस विधि को यूज करना है। पहला पॉइंट क्या, कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, कौन सी विधि आपने अभी बाबा ने हमें बताई? ओम शांति दीदी। शांति। मैं भगवान का बच्चा हूँ, संसार के सभी भाई मेरे भाई बहन हैं। और मैं निमित्त हूँ पीस स्थापना का। और मेरे अंदर पीस कैसे रहेगी? मेरे अंदर शांति कैसे स्थापित होगी? अगर मैं सबको देखूंगी, ये मेरा युगल, ये मेरी मम्मी पापा, ये मेरे पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, अगर मैं और मेरे के रूप में किसी को भी देखूंगी तो क्या होगा? पीस नहीं स्थापित हो सकती है ना। पीस स्थापन करना है ना हमको, तो पीस में रहने के लिए सबको, पूरे यूनिवर्स को क्या देखना पड़ेगा? मेरे भाई बहन शिव बाबा के बच्चे सब पीस बनेंगे, है। प्रश्न है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? बाप दादा कहते हैं पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। लीना कहना चाह रहे आप? लीना आत्मा कुछ कह रहे? तो बाबा कह रहा
बुद्धि से कंप्लीट सरेंडर उसको मानते, जो ये मान के चल रहा है कि ईश्वर मुझे माँ बाप दोनों के रूप में पाल रहा है। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए, बाबा को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। ये हम सारे गृहस्थियों के लिए बाबा ने कहा कि जब मेरे अंदर ये निश्चय और मेरे अंदर ये भाव हर पल है कि चाहे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं बिजनेस चला रहा हूँ, चाहे मैं गृहस्थी में गृहस्थी का सब कुछ चला रहा हूँ, लेकिन ये सब यज्ञ का हिस्सा है। एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू मी इज द पार्ट ऑफ यज्ञ। जब हम ये समझते हैं तब हम हुए अर्पण बुद्धि। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, लेकिन भीतर श्वासों श्वास ये देखना है कि बाबा मेरा श्वास भी सिर्फ तुम ही चला रहे हो, मैं आपको ही इंचार्ज बना रही हूँ अपने श्वासों का भी, और कोई नहीं है इंचार्ज, यू आर द इंचार्ज। इतना मुझे श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। बार बार माया हमें दिखाएगी, देखो ये सही नहीं हो रहा है, देखो वो ऐसा कर रहा है, देखो इसका यही पैटर्न है। ये माया करती रहेगी, हमें क्या करना है, बल्कि मेरे ही पैटर्न्स मुझे देखा तुम फिर से ऐसी बिहेव कर, देखा तुमने फिर से गुस्सा किया, देखा तुम तो ऐसी ही हो। माया मुझे यही दिखाएगी कि मैं ऐसी ही हूँ, गंदी सी, बार बार गड़बड़ करने वाले। पर मुझे बार बार बाबा का हाथ पकड़ना है, श्वासों श्वास, कि नहीं, मुझे जैसा मेरा बाबा बोल रहा है मैं वैसी हूँ, तुम लाख मुझे दिखाओ, सारे प्रूफ सामने खड़े कर दो, बार बार मेरी गलतियां मेरे सामने खड़े कर दो, तब भी मेरे लिए मैं हूँ ईश्वरीय संतान और मैं पीस हाउस हूँ, है ना। हमारे इस संगठन का नाम बाबा ने क्या रखा, बताएं, क्या नाम रखा है? शांति दूत। चैतन्य शांति दूत। चैतन्य का अर्थ समझना है। चैतन्य मतलब मैं हर पल उसी में जी रही हूँ, मैं चैतन्य शांति दूत हूँ। इसको मुझे श्वासों श्वास याद करना है, मैं चैतन्य शांत दूत हूँ। बल मेरे अंदर अंदर बहुत अशांति हो, बल मुझे मेरे आसपास के वातावरण में बहुत गड़बड़ दिख रहा हो, मुझे खुद को भी गड़बड़ी दिख रहा हो कि मेरे अंदर कौन सी शांति है, मैं भी तो बहुत शांत नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये माया है जो दिखा रही है कि तुम शांत हो रही हो, देखो तुम कितने गुस्से वाले हो, देखो तुम कितने हलचल में हो, देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है, कितने सारे वो चल रहे हैं संकल्पों के तूफान। उन सभी संकल्पों के तूफान के मध्य मैं चैतन्य शांति दूत हूँ, मैं चैतन्य शांति दूत हूँ। शिव बाबा माता पिता के रूप में मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ शांति माता पिता के रूप में है, शिव पिता मेरे द्वारा शांति स्थापन कर रहे हैं, मैं निमित्त हूँ शांति स्थापन करने की। क्या हो रहा है, बताएं क्या हो रहा है? मेरे चारों तरफ बड़े सारे तूफान है, बहुत सारे विचार है ना, और माया मुझे दिखा भी रही है कि मेरे अंदर बहुत अशांति है, और मैं ऐसे ऐसे संकल्प डाल रही हूँ। क्या हो रहा है बताओ, व्हाट इज हैपनिंग? जब हम ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज वो हैपनिंग? भाग रहे हैं और ये क्रिएट हो रहा है, वो वाला पैटर्न कट रहा है और ये वाला न्यू पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्टली वो वाला, उस जैसे माया अपने तीर मार रही है और हम अपने तीर मार रहे हैं, दोनों ऐसे चल रहे हैं। माया अपने तीर मार रही है, हम अपने तीर मार, दिस वे इट इज।
तो जीत किसकी होगी? बाबा ने क्या बताया? जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? जिसके साथ कृष्ण है, हाँ, जिसके साथ कृष्ण है, दैट मीन्स शिव बाबा है। यस, ये याद रखना है बस। कितने भी तूफान आए, ये याद रख, मेरे साथ कौन है, मैं कौन हूँ। गीत है ओम नमः शिवाय। ये गीत है तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, हाउ स्वीट। हम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे। श्री कृष्ण तो माता पिता कह नहीं सकते, भले राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। कितना हुआ? तो अब ये बेहद का बाप क्या कह रहा कि हम सभी किस रूप में बाबा के साथ बैठे हैं? कुटुंब के रूप में। तो बाबा क्लैरिटी दे रहा है कि देखो, कृष्ण के साथ, राधा के साथ, जितने भी देवी देवताओं के साथ हम लोग बातें करते हैं शास्त्रों में, क्या वहां पर कभी भी ये बात होती है कि हम सब एक फैमिली हैं, उनकी फैमिली है, उनके साथ बैठे। बाबा कहता, अब ये बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वह भी सुन रहे हैं। सुना? हम जो ये इस वक्त सभा कर रहे हैं, इसकी गूंज इस पूरे साकार वतन के कोने कोने तक पहुंच रही है। जो सोए पड़े हैं, जो इग्नोरेंस में है, उन तक भी पहुंच रहे हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों का अब जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम एक पग भी रखते है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे हर पग का वाइब्रेशन, मेरी हर एक सोच का वाइब्रेशन पूरे संसार में पहुंच रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत अलर्ट रहना है। ब्राह्मणों का संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या अभी कितना क्लैरिटी से बाबा बता रहा है, पूरा साइंस बता रहा है। भले बच्चे दूर हैं, परंतु वे भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता वो युक्तियां बता रहे हैं। नोट कर ले, रास्ता और युक्ति बताएगा, चलेगा वो नहीं। मुझे मुरली पढ़ते वक्त रास्ता देखना है, युक्ति देखनी है कि मुझे सुखी बनने, मेरी पर्सनल सुखी के लिए ना। सबका सुख अलग अलग है ना, किसी को बेटे का सुख है, किसी को माँ का सुख है, किसी को घर का सुख है, किसी को द्वार का सुख है, पता नहीं कौन कौन तरह के सुख पकड़ के हमने रखे। पर जो सदा सुखी बनने का रास्ता है और उसकी जो युक्ति है, वो बाबा मुझे मुरली में बता रहे हैं, मुझे उसको पकड़ना है। यह वो बहू जैसा घर है, जैसे थोड़े बच्चे हैं यहाँ, परंतु बहुत तो बाहर है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली नई रचना, वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को बढ़ा कर स्कूल में ले जाते हैं, यहाँ बेहद का बाप हमको बढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं ना। सुबह उठ के हमको पढ़ा भी रहे हैं, फिर सारा दिन हमारी पालना भी करते हैं। कैसे करते हैं हमारी पालना, बताएगा कोई? किसको फील हो रहा है कि ना बाबा मेरी पालना भी करता है, सिर्फ पढ़ाता नहीं है? बताएं कैसे पता चलता है? जल्दी बताएं, सारे बच्चे सो क्यों जाते हैं? गुड मॉर्निंग बोले। ओम शांति। ओम दीदी
मेरी कैसे हर मालूम ज़रूरत चलता पूरी है हो कि रही है वो बाबा की, पालना भी हर कर रहा है? पल। नहीं, कोई बहुत प्रैक्टिकल आंसर दीजिए कि ये देखो, ये इससे प्रूव हो रहा है वो मेरी पालना कर रहा है। ओम शांति मेरा दी। हर काम दीदी सहज हो रहा है उनके साथ। बोले। जब जैसे मतलब बोले बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ दीदी, मैं कह रही थी कि जैसे ना हमारे हम जब हमें जरूरत होती है तो ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ है और मेरा ये कार्य हो रहा है और बाबा कर रहे हैं, तो वो महसूसता हर वक्त जैसे हमारे साथ रहती है ना बाबा की, तो लगता है बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, हमें कहीं पे भी नीचे नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम उनको याद करते हैं वो हर वक्त हमारे सामने हाजिर होते हैं। तो जैसे माँ बाप है तो हम लोग उन पे ट्रस्ट करके वो हमारी पालना करते हैं, तो हर वक्त जिस जिस समय जिस चीज की मुझे कमी महसूसता होती है और वो मेरी पूरी हो जाती है उस समय, तो लगता है कि बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, हर वक्त वो मेरे साथ है जब भी हम उन्हें याद करते हैं ऐसा। ठीक है, ये सब हो गए थियोरेटिकल। ओम कोई शांति। प्रैक्टिकल नहीं, ये अनुभव ही है दीदी, क्योंकि ये हमारे अनुभव बोलता है ना। मैं वो नाम ले लेके आपको बताऊं कि किस किस वक्त मुझे लगा ऐसा, तो ये अनुभव है ना हमारे, थ्योरी नहीं है ये, थैंक यू ये वर्ड। मेरा अनुभव है। हमारे अनुभव हमें बताते हैं कि हमारी पालना भी हो रही है। ओम शांति दी। पहला है आपने लास्ट में यूज किया कि हमारे जितने अनुभव होते हैं ना, हमें दिख नहीं रहा, बट हमें फिर पूरा का पूरा दिखता है। पूरा का पूरा दिखता है कि ओके, ये जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ, ये जो परिस्थिति आई, फिर उस परिस्थिति में जो जो बातें आई और उसमें जो मेरे रिएक्शंस जो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, वो रिएक्शंस जब मुझसे हो रहे हैं तो दिख रहा है कि वो मेरी पालना भी कर रहा है। मेरे सारे अनुभव इस बात को प्रूव करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ा के नहीं चला जा रहा। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति है? दीदी, इसका अभी अभी एक प्रैक्टिकल अनुभव भी हुआ था कि जैसे ट्रेन में जा रहे थे तो वह एक बुजुर्ग आदमी पास में आके बैठ गया और अपनी लाइफ स्टोरी सारी बताने लग गया। तो हम थोड़े पहले इरिटेट हुए, फिर ऐसा लगा कि अरे ये अनजान है, ये मुझे अपनी कहानी क्यों सुना रहा है। फिर झट से आपकी मतलब बाबा द्वारा कही गई बात याद आई कि कोई भी आत्मा हमें अगर कुछ सुनाती है तो वो अपना हल्का होने आता है। तो फिर हमने बोला कि बाबा ये कान आपके हैं, आप सुनो, और इस आत्मा को हल्के होने के लिए हल्के करने के लिए मैं निमित्त बनी हूँ, और फिर मेरी स्थिति ठीक हो गई दीदी। तो ये भी तो पालना ही हुई ना बाबा की, कि उस समय ना मैं अपनी सीट चेंज कर पाती। करेक्ट। हाँ, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, इसे सुनाने दो, और फिर वो इरिटेशन भी कम हो गया और ऐसा लगा नहीं, मैं नहीं सुनूंगी तो ये हल्का कैसे होगा। करेक्ट। थैंक यू बाबा। एक चीज और जो यहीं पर बाबा लाइन में ही कह रहा है, शिव बाबा पढ़ाता है, उसको करके कौन दिखाता है हमें? उसकी पालना, मतलब वो ये चीज पॉसिबल है जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है, वो करके कौन दिखाया है? जी दीदी, बाबा राय भी हमें देते हैं जब हम बाबा को बात बताते हैं, राय देखिए मतलब बताते हैं, टच करते हैं अब क्या करना है, वो भी पालना ही पहले है। ये बताइए कि बाबा ने मुझे पढ़ाया सुबह, पालना करके कौन दिखा रहा है? उसको हर एक शब्द को पालन करके कौन दिखा रहा है? कौन दिखा चुका? ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ना ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो शिव बाबा कह रहा है उसको स्वरूप में लाने वाला ब्रह्मा बाबा ही है, इसलिए ब्रह्मा बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं। माँ बाप भी समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं, सभी को वापस जाना है। यह एक ही एडॉप्ट माता निमित्त है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये तो जरूर है गरीब का बच्चा समझेगा, है ना, कि हम बाप गरीब हैं, हमारा बाप गरीब है।
साहूकार का बच्चा समझेगा हमारा बाप साहूकार, वह तो अनेक माँ बाप है ना, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्ट हुए हैं, ये हमारा पारलौकिक माँ बाप है। ये आते ही पुरानी सृष्टि में जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। मैं हर पल बाबा की गोदी में बैठा हुआ हूँ, हर पल। कितना मीठा है ये लाइन। अब गोद का अर्थ भी तो समझना है ना, गोद मतलब खाली सीधा बैठ थोड़ी गए, किसी को गोद ले लिया मतलब क्या हुआ? गोद में हो जाना मतलब मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा ले रहा है, तो मैं क्यों डरूं? मैं आग में कूदने से भी क्यों डरूं? मैं किसी, जैसे अभी बहन ने कहा कि कोई आत्मा आ गई मेरे बगल में बैठ गई कुछ बोल, मैं क्यों डरूं? मैं किसकी एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ? क्या नशा था ना प्रहलाद को। कभी कभी ये सारे जो भक्ति मार्ग के हम लोग के पास सिंबल्स बने हैं, वो रियली हम लोग को बहुत बहुत मतलब वो करते, इंस्पायर करते कि इतनी कन्विक्शन मुझ में है। जब सच में भगवान मेरे को गोद लेके बैठा हुआ है ना, वो तो भक्ति में याद कर रहा था, बट मुझे तो बाबा खुद कह रहा है कि तुमने कुछ किया नहीं किया इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें गोद में रख लिया। जब वो इतना गोद में लेके मुझे बैठा हुआ है, तो जितना नशा उसको था प्रहलाद को, मुझे वो नशा है। मुझे डर, मतलब जब भी कभी हमारे अंदर भय के संस्कार उभरते हैं, इनसिक्योरिटी उभरती है, हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें चला रहा है बाबा, हमें गोद लेके चला, ही इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। और अगर वो कुछ मेरी लाइफ में भेज रहा है, बहुत अलग अलग टाइप के सिचुएशंस, बड़े अलग अलग टाइप के आत्माएं भेज रहा है, तो फिर वो जरूर मुझ में कोई काबिलियत देख रहा होगा ना, कि इनको हैंडल तुम ही कर सकती हो, इसलिए तुम्हारी कस्टडी में डाल रहा हूँ इन सबको। इतना अंदर निश्चय कि डर तो मैं किसी से भी नहीं रही। अब अगर मुझे कह दिया जाए हम सबको कि चलिए आप सबकी जेल में सेवा है, एक एक जो वहां पर कैदी है ना, उन लोग के साथ आपको रख दिया जा रहा है, तो मेरे अंदर वो निश्चय कि रख दो मुझे क्रिमिनल के साथ भी, मैं उसको भी साधु बना ले जाऊं। इतनी अंदर विश्वास ना कि लो मुझे यहाँ क्यों डाल दिया बाबा, तुम तो मेरे थे ना, तुम तो मेरे भगवान, तुम मेरे माता पिता, कहाँ डाल दिया मुझे, जेल में डाल दिया, देखो यहाँ पर बिठा दिया। अरे बाबा ने वहां तुम्हें भेजा है सेवार्थ। बाबा कहता हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है, तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए ना। पर पीस में रहने की युक्ति क्या है? मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, बहुत मीठा, बहुत रॉयल। अब हम रॉयल मतलब क्या, खूब सारे हीरे जवाहरात पहन के बैठ गए रॉयल बनने के लिए? रॉयल का मीनिंग क्या? गुणों से भरपूर। आप किसी रॉयल फैमिली को देखते हो, उनमें क्या खासियत देखते हो? बहुत दीदी उच्च स्थिति। शालीनता, रॉयल दीदी मीन्स मैनर्स शालीनता, होते हैं, ग्रेस, एटिकेट्स होते हैं, ग्रेस। वो मैनर्स क्या एटिकेट्स। होता है? कल मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुनने में, एक बच्चा बोल रहा था कि जितने भी ये गुरु होते हैं, मतलब ये जितने भी स्पीकर्स हैं, लाइक सिस्टर शिवानी है, सदगुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी, इन लोग के चेहरे पे ग्रेस कैसे है, रॉयल्टी कैसे है? अब ना उन्होंने हीरे जवाहरात पहन रखे, ना उन्होंने बड़े महंगे महंगे कपड़े पहन रखे, हाउ दैट रॉयल्टी इज देयर कि आप उनके बगल से भी गुजर रहे हो, स्वतः सर झुक जा रहा है, स्वतः। व्हाट इज द रॉयल्टी? एक शालीनता महसूस होती है उनके अंदर, भी वो लोग है ना बहुत ग्रेस। साक्षी भी हैं, ट्रुथफुल भी हैं,
और फियरलेस है कि कुछ भी है नहीं है, दे डोंट केयर। दीदी ये नशा कि हम किसकी संतान है, मतलब अथॉरिटी कौन है हमें फिर वो आप में वो रॉयल्टी क्यों नहीं, आपके चेहरे पर वो नूर क्यों नहीं है? अंदर की सत्यता और सत्य हम्म? शांति दीदी, उनका अंदर बहुत शक्तिशाली होता है शक्तियों के कारण। शक्ति आपको भी तो बने दी आटो शक्ति, तो आपके चेहरे पे क्यों नहीं है नूर? जो माया से परे हैं, संपन्न संपूर्ण हो गए शक्तियों से, उनके चेहरे पे तेज दिखता है। तो फिर हमारे क्यों नहीं, हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, बाबा जैसे, बाबा ने हमें भी तो ऐसे ही बनाया है। फिर दीदी हम समर्पण और निश्चय थोड़ा हमारा कम होगा, या समर्पणता। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है बाबा ने। सब बताइए मुझे कि जब वो और हम सेम हैं, सेम स्टडी कर रहे हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो अलग और हम अलग क्यों दिख रहे हैं? ओम शांति। उन्होंने जो धारण किया है वही कर्मों में भी आता है। जो सोचते हैं वैसे ही करते हैं, अंदर और बाहर एक से ही हैं। आज कितना सुंदर पॉइंट दे दिया है बाबा ने, थैंक यू है बाबा। आज हम लोग सबको इस बारे में चिंतन करना है कि सेम नॉलेज, और सोचो हमें तो भगवान मिला ना, सिस्टर शिवानी तो फिर भी समझ में आ रहे हैं, सदगुरु हैं एंड रविशंकर जी हैं और भी बहुत सारे हैं। इन लोग चेहरे पे देखो कितना नूर है ना, अपने आप ही नजर झुक जाती है, सर झुक जाता है, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, कोई हमें कुछ कहे ना कहे, ऑटोमेटिकली वी बो। क्या है? एक पवित्रता भी उनमें बहुत अव्वल दर्जे की होती है, प्योर कंप्लीट पवित्रता। कैसी वाली पवित्रता है ये जो हमें दिखती, और मतलब जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है भाई। दिन उन्होंने ये अपने अंदर पक्का कर रखा है कि हमारे हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब भगवान है। अच्छा, हमने नहीं कर रखा है, हमने भी तो कर रखा है। मतलब आपने इतना अंदर तक जैसे हमारा इतना धारण नहीं हुआ हो सकता है, क्यों क्यों? क्योंकि इसको हमें आत्मसार करना है अंदर, रोज रोज रिवाइज क्यों करना नहीं? है। अरे इतनी आपको बताओ, सदगुरु को रोज मुरली मिल रही है, रविशंकर जी को मुरली मिल रही है, या मोजी जो है, या पता नहीं और कितने सारे, इन सबको मुरली। अरे वो भी एक बहन आजकल बहुत फेमस हो गई है ना, वो जो कृष्ण पर बोलती है, गाने भी गाती हैं बहुत। जया शंकर। हाँ जया जी। अब बताओ ये लोग को मुरली मिल रही है, उन लोग को भगवान ने अडॉप्ट भी नहीं किया है, फिर भी क्या नूर है यार। फिर हमारे क्यों नहीं है? हमें तो रोज मुरली मिलती है, हम सुबह अमृत वेला करते हैं। भी ओम शांति माँ। समर्पण समर्पण। ओम शांति सं, बताएं। संकल्पों की पवित्रता, वेस्ट नहीं है उनमें, तो व्यर्थ के हमें संकल्प ओम नहीं क्यों है? शांति, ओम हमें शांति। क्यों है? उनका मन खाली रहता है क्यों, कैसे सबके रह रहे? लिए। हमारा क्यों नहीं रह रहे? हमारा क्यों नहीं? अच्छा अच्छा। दीदी ये तो प्रैक्टिस की चीज है ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हम लोगों से बहुत ज्यादा हैवी है। हम लोग फिर भी हमारी बीच क्यों बीच में नहीं है? संसार में फंस जाते हैं दीदी, कई बार फंस जाते हैं संसार में अपने। और जब उनके पास बाबा नहीं है, एक शिवानी दीदी को छोड़ के किसी के पास बाबा नहीं है। नहीं ओम दीदी शांति उनमें मैं भी वो नहीं है, उनमें सांसारिक मैं नहीं भी है ना नहीं है, दीदी। ईगो भी नहीं है, मैं भी नहीं है, ओम शांति दीदी। मैं बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? दीदी मैं बिल्कुल नहीं, ईगो माइसेल्फ, मैं हूँ, मैं पना नहीं है। ओके, ओम शांति दीदी। बोले बोले। दीदी वो शांति धाम में ज्यादा टाइम देकर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ और भी बहुत सारे जो शांति धाम में ज्यादा टाइम रहकर आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्यों नहीं होते नूर वाले? ये दीदी चार जैसे पांच लोग। दीदी जैसे गुरु नानक देव जी आते हैं तो उनके में भी बहुत ज्यादा नूर रहता है। अरे तो आए तो हम सब वहीं से हैं। गुरु नानक देव जी जब आए तो गुरु नानक देव जी का था। यू मीन टू से कि ये लोग सब अभी अभी बिल्कुल लॉन्च हुए हैं, इसलिए इनके चेहरों पे नूर है। अभी अभी लॉन्चिंग हुई है इन लोगों की धरा नहीं पर। और नहीं इनके दीदी। साथ और भी आए होंगे, सिर्फ यही है 8 4 5 6 7 8 10।
ओम शांति। जिन्होंने विश्व को परिवार समझा है। ओम ओम शांति। बोले बोले भाई, ओम शांति। जैसे कल मेरे बोलिए। ख्याल से ऐसा लगता है कि जो वरदान दिया था ना बाबा ने, हाँ। हेलो, कल का वरदान था ना बाबा का हम्म, कि एक तो दिनचर्या की सेटिंग और हर कार्य एक्यूरेट करने वाले ही विश्व कल्याणकारी रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है इनकी जो दिनचर्या है एकदम सेटिंग इनकी परफेक्ट रहती है। और तो ऐसा वरदान के रखता है कि जो हमको बाबा ने वरदान दिया है हम उस हिसाब से अभी वो नहीं कर पा रहे, जो सेटिंग कर पा रहे हैं दिनचर्या की। और उनकी हर चीज की सेटिंग रहती है सुबह से ही 1-1 मिनट की। तो इससे भी शायद उनके इतना चेहरे खुद पे जो तेज रहता है, जो क्या होता है, जो करेक्ट। सेटिंग से होता है ना, तो फिर संकल्प नहीं चलते। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रॉन्ग तो कोई भी नहीं है, पर जो मुझ आत्मा को उन सब की जो भी मैंने थोड़ी बहुत लाइफ हिस्ट्री समझी है, मैंने सिर्फ ये जाना कि बाबा ने विधि हमें भी वही बताई है ना। बाबा ने विधि हमें भी वही बताया, हम उस विधि को विधि पूर्वक फॉलो नहीं करें। वो सबके चेहरे पे नूर है क्योंकि उन्होंने पहले खुद को जाना है। खुद से खुदा तक पहुंचना था। हमने पहले खुदा पकड़ लिया, फिर दुनिया पकड़ ली, फिर बाहर की सारी चीजें पकड़ ली। भीतर खुद को अभी तक नहीं जाना कि मैं कौन हूं। जब तक ये सही तरह विधि से चीजें नहीं करेंगे हम कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचने वाले। विधि एक ही है, पहले खुद, पहले स्व। बाबा क्या बोलते हैं, स्वयं को आत्मा जान, मुझ निराकार बाप को याद करो। हमने अभी स्वयं को आत्मा ही नहीं जाना। और इन सब ने क्या किया, मैंने जितना भी इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जाना है, एक ही चीज इन सब ने खुद को जान लिया कि वी आर एनर्जीज, हम आत्मा है। ये उन्होंने जान लिया, पहचान लिया और उसमें स्थित हो गए। इतना भी उन्होंने आधा काम किया और वो नूर से भर गए। अभी उन्होंने आधा वाला पोर्शन किया ही नहीं, शिवानी दीदी ने दोनों पोर्शन कर लिया, ठीक है। इसलिए उनका नूर समझ में भी आ रहा था। मेरे अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था, मैं कहा बाबा इन सबको तो आप मिले नहीं, इनका नूर हमसे तो बहुत ज्यादा, हम सारे ब्राह्मण एक तरफ और इन 8-10 को बिठा दो वो एक तरफ, ऐसा तो आपने क्या करा बाबा, ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही। तो उन लोगों का मैंने पहला सिर्फ जन्म एक आंसर दिया, खुद को जाना, इतने ऊंचे पहुंच गए। तुमने खुद को जाना, तुम अंदर गए, तुमने सिर्फ खुद को देखना शुरू किया, खुद को कर्मातीत किया। इन लोगों ने अपने कर्मों से अपने आप को बाहर कर लिया है। वो कर्म से डरे नहीं हुए, वो अपने पास्ट लाइफ से डरे नहीं बैठे हुए, वो अपने पाप और पुण्य से घबराए भी नहीं बैठे हुए। सब का सामना करके उन्होंने अपने आप को उससे बाहर कर लिया, उस साइकिल से ही बाहर कर लिया। दे आर आउट, दे आर आउट विद द कार्मिक साइकिल। इसीलिए उनको ब्लिसफुल की फीलिंग होती है, क्योंकि वो ब्लिसफुलनेस जो शिव बाबा में है, उसका पॉइंट तो मेरे अंदर भी है। वो अंदर की वो ब्लिस को उन्होंने हासिल कर लिया है और उनको वहीं पर स्टेबिलिटी मिल गई है। दे आर स्टेबल, इसलिए वो आगे शिव बाबा की तरफ सोच भी नहीं रहे। उनको ये पता है कि खुदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है और उसका नाम धाम स्वरूप उस तक उनको पहुंचने की जैसे इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इतना अंदर उनको कंप्लीट फील हो रहा है। दे आर फीलिंग कंप्लीट इनसाइड, दे ऑल आर कंप्लीट इनसाइड। वाओ बाबा, जैसे ही बाबा ने आंसर दिया लगा करेक्ट है बाबा, बिल्कुल करेक्ट है। और मैं वो नूर बन सकती हूँ, हर मतलब विद इन सेकेंड्स बन सकती हूँ, बस मुझे सिर्फ अंदर जाना है। ये जो मैं बाहर देखने वाली आंखें जो है ना, बाहर मतलब जब मैं अपना अपना ये रोल और सारे मेरे जितने फिर मेरे सारी वीकनेसेस, फिर मेरी सारी विशेषताएं, इसी में माया इतनी स्मार्ट है। उसने मुझे कहा दूसरे को मत देखना, पर मैं ये भूल गई कि जब मैं सोनिया को देख रही, वो भी तो दूसरी है, सोनिया भी दूसरी है, किसी और की बनाई हुई रचना है। वो जितने मैंने कर्म किए थे 63 जन्मों में, ये उसका मॉडल स्वरूप है।
मैं इसमें फंस जाती हूँ बार बार। एंड ये बाह्य मुक्ता है, ये परिचिंतन है। सोनिया का चिंतन इस परिचिंतन, अंकिता का चिंतन इस परिचिंतन। अंकिता के बारे में सोच रही है, परिचिंतन है। राजेश के बारे में सोच रहा है, परिचिंतन है। ये बाबा ने क्लैरिटी दी, ये सब परिचिंतन है। स्वचिंतन मैं आत्मा हूँ, मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं पवित्रता हूँ। दिस इज स्वचिंतन। इसके बाद का जो चिंतन मैं करती हूँ, ये गलती हो गई और ये तो कमी अभी मुझ में है, मैं ऐसी में हूँ, सब जो भी सोनिया का चिंतन है, इट इज टोटली परिचिंतन। इसलिए उनके चेहरे पे नूर है और मेरा नूर गायब हो जाता। आता है, योग करते हैं, सब करते हैं, सुबह में बड़ा सा नूर होता है, शाम तक होती हूँ तो गायब हो जाता है। बिकॉज शाम तक होते होते परिचिंतन, सोनिया का चिंतन चल रहा है। सोनिया ने ये कर दिया, फिर सोनिया ने वो कर दिया, फिर सोनिया ने गलत देख लिया, फिर सोनिया ऐसी, फिर सोनिया वैसी। अरे वेर इज सोना, वेर इज आत्मा? आत्मचिंतन। जब बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले दिया था ना कि सबसे इम्पोर्टेंट, संडे की शायद मुरली में था, शुभ चिंतन एंड शुभ चिंतक आया था ना। शुभ चिंतन शुभ चिंतक आया था ये वर्ड। जैसे ये वर्ड पढ़ा, क्या लगा आपको? शुभ चिंतन शुभ चिंतक, जैसे ही बाबा ने कहा तुमको शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करना है, क्या उठाया आपने? सच सच बताइएगा जल्दी से, क्या उठाया आपने, क्या करोगे? दीदी यही लगा कि सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। क्या बात है, थैंक यू। और जैसे ही मैंने बाबा से कहा, हाँ बाबा मुझे सबके लिए, हाँ सबके लिए, अरे पहले खुद के लिए शुभ चिंतक बनो, अपना शुभ चिंतन करो। मैं हर चीज, देखिए अभी के अभी, थैंक यू सो मच तनिषा आत्मा, अभी के अभी क्या हुआ, मैं सबके लिए, हम सीधा बाहर भागते हैं, हमें अभी तक अंदर आना नहीं आया, स्व पर हम अभी भी नहीं है। ये जितनी मुरली का एक एक शब्द है ना, दैट इज फॉर मी, पर हम ये सब विश्व के लिए रख देते हैं। मुझे विश्व को सकाश देना है, मुझे विश्व के लिए शुभ चिंतन करना है, मुझे विश्व के लिए शुभ चिंतक बनना है, मुझे ये सारी जो आत्माएं मेरे चारों तरफ घूम रही है इनके लिए अच्छा अच्छा सोचना है। और आप खुद अपने लिए क्या किया? दी सेवा का फिर वर्ड कैसे फुलफिल होगा, क्योंकि सेवा भी तो तुम्हारी सेवा पहले करनी है, स्व से विश्व होगा। कितनी बार बाबा कहता है, तुम्हारा ऑरा क्लीन होगा, उससे पूरे यूनिवर्स का ऑरा क्लीन होगा। देखा, तुरंत आ गया, क्योंकि ये हमारा एनग्रेव्ड है। ये जो पॉइंट अभी तनिषा ने आत्मा ने कहा ना, कि हम सोच नहीं पाते कि जब भी हमें कुछ अच्छा करने की बात आती है, हमें लगता है बाहर करना है, दान करना है, बाहर करना है, अच्छा सोचना है, बाहर के लिए सोचना है। ये पहले खुद सोना फुलफिल्ड है, सोना पूरी पीसफुल है, हो आप पूरे पीसफुल हो, पूरे ब्लिसफुल हो। आपको अपने आप को बैठ के सकाश कब दिया आपने? कब सोचा कि 1 घंटा सिर्फ सोना को दूंगी? कब सोचा? नेवर। बाबा साकाश बोलेगा खट से बाहर चल देंगे हम तो, पूरी दुनिया को देना है। जबकि वो कहता है तुम पीस हाउस हो, तुम लाइट हाउस माइट हाउस हो, तुमसे पूरी दुनिया को लाइट मिल रही है। पर हम दुनिया को लाइट देने चले, दिया तले अंधेरा, वो हाल है हमारा। हम सूर्य नहीं बन रहे, हम दिया बन रहे। दूसरों को तो लाइट दे रहे हैं, अंदर अंधेरे में। और बाबा में क्या बनने को बोला है? सूरज। एक बार एक बहन के साथ, आई थिंक चेतना बहन के साथ ये डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा हम लोग वो दिए हैं, मतलब हम लोग का डिस्कशन हुआ, हम लोग वो दिए हैं कि सबको तो हम लोग लाइट दे रहे हैं, अंदर हमारे नीचे अंधेरा, मतलब हमसे जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझते। एंड तुरंत उसका बाबा ने नेक्स्ट डे मुझे कहा तुम दिया हो ही नहीं, तुम तो सूर्य हो। सूर्य से, सूर्य खुद भी भरपूर होता है और दूसरों को भी भरपूर करता है। फिर एक बहुत सुंदर कल इंसिडेंस हुआ। कल एक बच्चे को बाबा ज्ञान दे रहा था, मतलब बाबा अपनी पॉइंट्स कह रहा था, तो बाबा ने कहा उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा। जब मैं बुद्धिज्म में थी तो उसमें कहा जाता था कि द वुमेन ऑफ द हाउस इज द सन ऑफ द हाउस।
मतलब जो घर की औरत है वो उस घर का सूर्य है। तो अगर वो सूर्य डिम होता है, मतलब उस पर ग्रहण लगता है, या वो मायूस होती है, उदास हो जाती है, टूट जाती है, तो वो घर में सुख शांति खत्म हो जाती है। तो उस बच्चे ने बड़े स्टाइल से पूछा, इसका मतलब तो ना जो घर की लेडी होती है उसको खुश रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो खुश रहे तो पूरे घर में लाइट हो। मैं कहा नहीं, बाबा इतना स्वीट, बाबा ने इतना सुंदर आंसर दिया। वो आंसर मेरे पास नहीं था, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं ऐसे सोचा था। उस समय जो बाबा ने आंसर दिया, मुझे लगा बाबा मैं भी इतने सालों से इस लाइन को पढ़ रही थी, मैंने ये इसका मीनिंग नहीं समझा था। बाबा ने कहा सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य जलता है, वो जब जलता है तब वो दुनिया को रोशनी देता है। तो औरत घर की मतलब जो सहन शक्ति की देवी होती है, वो क्या करती है? सबकी नेगेटिविटी जलाती है। जैसे घर में 5 बच्चे होते हैं ना, या बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली में आप लोग रहते होते हो, ठीक है, और जो मदर होती है वो क्या करती है? अब एक बहू आई, दूसरी बहू आई, फिर बेटी आई, फिर बेटा आया, फिर दामाद, सब ने एक दूसरे का कीचड़ा बैठ के सुनाया। बट द रियल सन ऑफ द हाउस होती है, वो क्या करती है? इन सब की नेगेटिविटी को अपने अंदर भस्म कर लेती है। एंड नाउ व्हाट शी प्लेस, शी मैनिपुलेट्स। इसकी तारीफ उससे, उसकी तारीफ उससे, उसकी तारीफ उससे, सबके अंदर की नेगेटिविटी को वो भस्म कर देती है, उनको फिर से यूनाइटेड कर दे। अरे तुम ऐसे सोच रहे थे, वो तो तुम्हारी ऐसे तारीफ कर रहा था, तुम ऐसे सोच रहे थे, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी। इस तरह से वो ये मैनिपुलेशन करके फिर से शाम को एका में ले आती है सबको। दैट इज द वुमेन ऑफ हाउस, दैट इज द सन ऑफ हाउस। वो नहीं कि जो सोचे अच्छा अब मुझे सब लोग पूजो, मुझे खुश करो, क्योंकि मेरे खुश रहने से पूरा घर खुश रहेगा। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ सन ऑफ हाउस। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जलने की क्षमता है, भस्म करने की क्षमता है, अपने आंसुओं को पी जाने की क्षमता है, और फिर भी रेडिएट करने की, लव रेडिएट करने की जिसके अंदर क्षमता है, दैट इज द रियल वुमेन ऑफ द हाउस। वुमेन मीन्स नॉट ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एक नारी की बात नहीं कर, उस तेज की बात कर रही हूं जो तेज घर को चलाता है, फैमिली को चलाता है, यूनिवर्स को चलाता है। इसीलिए बाबा बार बार एक ही शब्द कहता है हम बच्चों को, सहनशील बनो, समाने की शक्ति बढ़ाओ, सहनशील बनो, समाने की शक्ति बढ़ाओ। बाबा कई बार कहते हैं ना, ज्ञान बांटोगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलेगा। कल उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो गया, क्योंकि ये लाइन ना मैं कम से कम 10 साल से जानती हूँ। मैंने इसका ये मीनिंग नहीं समझा था, मैंने भी यही समझा था कि हाँ मुझे खुश रहना चाहिए, मेरी खुशी से ना घर में सुख शांति रहेगी, मुझे अपने आप को ना हमेशा जल्दी जल्दी बाहर कर लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। मैं अब उतना ही लिमिटेड आंसर समझ पा रही थी। बट यस्टरडे व्हेन शी आस्क्ड, मतलब उसने बड़े ना बढ़ चढ़ के एकदम भाव खाते हुए बोला, मतलब हम लोग का खुश रहना बहुत जरूरी है। आई सेड नहीं, हमारा खुश रहना नहीं, हमारा जलना बहुत जरूरी है ना। ब्यूटीफुल आंसर बाबा। सब शांत हो जाते तो मैं भूल जाती हूँ कि सब हैं, या मैं अपने आप को इतना सुनाती जा रही हूँ। थैंक यू बाबा। आप जो बोलते तो सुनते रहे थे, हम कुछ बोल नहीं पाते थे बाबा। करेक्ट है तनीषा, किसको जलना है? शिवानी भी जब भी क्लास लेते तो वो यही कहते पहले अपने को ब्लेस करो, ब्लेस करो, स्वच्छ। जब भी बाबा बोल रहे शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, खुद को देखो। और जब जलने की बारी आए तो सबसे पहले खुद जलना है, तब तो हम, क्योंकि हम लाइट हाउस है ना, हम जलेंगे तभी तो उससे लाइट निकलेगी। दी कल इंग्लिश में मुरली पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कल बाबा ने नहीं कहा था भूत भूत को याद करता है, तो उसमें वही था कि मतलब बॉडी जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी, इसे बाबा ने स्पिरिट बोला है कि दिस इज स्पिरिट। लेकिन हमें तो उल्टा ही मीनिंग पकड़ाया गया कि आत्मा घोस्ट है, आत्मा स्पिरिट है, बट बाबा ने इस एलिमेंट्स को स्पिरिट बोला है। यस, और बाबा ने कल इतना अच्छे से बताया और लगा कि सही में हर उल्टे को सुलटा करने आप ही आए हो, हर चीज को हम लोग ने उल्टा कर दिया उठा के। बाबा की बातें अब प्रैक्टिकली दिखती हैं, उसकी पालना अब महसूस होती है। कल तो स्पेशली मुझे इस आंसर पर मुझे लगा बाबा ये तो ये मेरे ही मुख से बुलवा रहे हो, और मुझे ही अंदर लग रहा था
ओ गॉड बाबा कितना करना है अभी कितना करना है, इतने तो भी हम बने ही नहीं है, इतना जलने की कैपेसिटी अभी। फिर जैसे ये बोलते हैं ना, अब जैसे देखिए अभी एकदम खुद के लिए कितना उल्टा सोचना शुरू कर दिया, जैसे ये बोलते हैं फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए शुभ चिंतन ये है, मैं ये कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे साथ बाबा है। मैं इतनी सहनशील, इतना सुंदर सा सूर्य बन सकती हूँ, इतनी बर्निंग कैपेसिटी रखती हूँ, क्योंकि मैं अकेली होती शायद नहीं कर सकती, पर मेरा बाबा एवरीथिंग ही कैन डू। तो बाबा कहता ओम जब शांति। भी ओम शांति, आई एम जीरो राइट नाउ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस क्या करनी ये बता दो। भाई सो स्वीट। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जीरो। तीन चीजें बाबा ने बोली, देखो इस पूरे अनुभव से तीन बातें निकली। वन इज, मुझे सबसे पहले खुद को बहुत ब्लेस करना है, ठीक है, अपने को सबसे ज्यादा, अपने लिए शुभ चिंतन शुभ चिंतक सबसे पहले खुद करना है, ठीक। सेकेंड पॉइंट बाबा ने बोला, सहन शक्ति को और समाने की शक्ति को बहुत ज्यादा यूज करना है टू यूनाइट द यूनिवर्स। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि भाई मैं बर्न करूं, कितना अच्छा तो दिया बाबा ने एग्जाम्पल कि भाई एक फैमिली है, उसमें 15-20 लोग हैं, भाई बहू बेटा दामाद बेटी, फिर बहुत सारे और बच्चे, फिर चाचा चाची मामा मामी, बहुत सारे लोग हैं सपोजिंगली। नाउ द वुमेन ऑफ द हाउस, मतलब ये वो आत्मा होगी, नॉट मैं, आप मेल फीमेल मत पकड़ लेना, ये वो आत्मा होगी जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि सबका नेगेटिव आते हुए भी, एक दूसरे की नेगेटिविटी को जानते हुए भी, शी हैज द कैपेसिटी फर्स्ट बर्निंग इट्स, उसकी जो भी नेगेटिविटी है, जैसे बहू ने आके बोला मम्मा वो जो मेरी देवरानी ना उसने मेरे साथ ऐसे किया या उसने ऐसे बोला, फिर वो देवरानी आई बोली आपको पता है माँ उसने ऐसे बोला वैसा बोला, ठीक। अब सब ने आकर अपना अपना कचरा मुझे दे दिया, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सब के लिए अपना जजमेंट पास कर दूं, ओहो वो इतनी बुरी वो ऐसी और ऐसी, या फिर मैंने क्या किया, मैंने सब मर्ज कर दिया, सब जला दिया फूक दिया अपने अंदर, एंड नाउ आई डिसाइडेड कि अब इन दोनों के बीच में मुझे ब्रिज बनना। एंड आई स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग दिस वे कि मैं गई अपनी बड़ी बहू के पास, तुम्हें पता है तेरी देवरानी तो तेरी इतनी तारीफ करी थी, कह रही थी भाभी ने मेरी यहाँ मदद करी, भाभी ने मेरी वहां मदद करी, भाई वो तो बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। अब उसके अंदर का भी जो नेगेटिव था उन्होंने बर्न कर दिया। अब वो देवरानी के पास गई, उसको बोला अरे यार आज तो बच्चा वो तो बड़ी तारीफ करी थी तेरी, वो कह रही थी तूने यहाँ मदद करी वहां मदद, उसके अंदर की भी नेगेटिविटी बर्न कर दी। इवनिंग के टाइम में व्हेन दे आर सिटिंग इन द डाइनिंग टेबल, दोनों के अंदर क्या चल रहा है, अब एक दूसरे के लिए शुभ भाव चल रहा है। तो व्हाट शी डिड, जितनी नेगेटिविटी आई उसको पहले अपने अंदर बर्न किया, उसके बाद फिर उनके अंदर की नेगेटिविटी को भी बर्न किया। दिस इज द सन ऑफ द हाउस, करेक्ट। दिस कैन बी द मेल ऑल्सो, दिस कैन बी अ फीमेल ऑल्सो, दिस कैन बी अ छोटी बहू ऑल्सो, नॉट नेसेसरी ये सास ही करेगी, नॉट नेसेसरी ये ससुरी करेगा, घर में जो भी उस घर का सूर्य होगा वो यही काम करेगा, वो नेगेटिविटी को हमेशा बर्न करेगा। क्लियर हुआ निशान? सॉरी दी, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ। दी वो खुद को जानने के लिए क्या करना है? I mean, वो जो आप सदगुरु इन सबके लिए ग्रेसफुल आप बोल रहे थे वही ना ना कि मैं आत्मा हूँ और मैं ही सुख हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही आनंद हूँ। इसकी सिर्फ चर्निंग नहीं, इसको जीना है, इसको सिर्फ बोलते नहीं रहना, इसको फील करना है। मैं जितना स्व पर चिंतन करूंगी, स्व पर वर्किंग करूंगी कि मेरा स्व का जो बाबा ने स्वरूप मुझे बताया है, मैं जितना इसको अपने अंदर जी डालूंगी उतना मैं उसका स्वरूप बनूंगी, एंड दैट नूर विल बी देयर ऑन योर फेस। क्लियर? हाँ जी। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। बच्चों को ये तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पालौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, परम धाम से बाप आए हैं, वे हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, और ये है बड़ा भाई जो पूरा सरेंडर है, वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी को पालना हो जाती, जो अर्पण होता है, फिर से देख लीजिए, जो खुद पूरी तरह से अर्पण हो गया उसकी पालना ऑटोमेटिकली भगवान ही करता है, बिकॉज नाउ आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ बाबा। बाबा इज हैप्पीनेस, बाबा इज सुख, मैं भी वही बन गई कंप्लीटली अर्पण होकर के। अब मेरे द्वारा वही सुख वही शांति सबको प्राप्त हो रही है। तो अगेन पहले मेरे अंदर भरना जरूरी है ना,
आ रही है बात तनिषा आत्मा क्लियर? जी जी मैं कब दे पाऊंगी ना, जब मैं ही नहीं भरपूर हूँ, मैं दूंगी कैसे? आप मुझे बताओ। हाँ जी मेरे अंदर सपोजिंगली मेरे घर में कोई एक आत्मा है और ना उसके लिए पता नहीं मेरे अंदर प्रेम जगता ही नहीं है। मैं ठीक है, मैं उसको मतलब वो कर देती हूँ, साइड में कर देती हूँ, मैं ज्यादा उसके लिए सोचती नहीं हूँ, मैं उसको इग्नोर मोड में कर देती हूँ। बट मैं जैसे ही उनके सामने आती हूँ या उसकी कोई करनी मेरे सामने आती है और मैं हिल जाती हूँ, मैं हलचल में हो जाती हूँ। अब मेरी जब ऐसी स्थिति है, अब मैं किसी को कितना भी दुआ दूं, क्या वर्क करेगी वो? आप बता दो। ये पता नहीं क्यों बाबर ये लगता है कि आप और चेतना दी तो सच में एडवांस पार्टी से ही मुझे पढ़ा रहे हो। बताने को ऐसा लग रहा है देख लेते हो सब कुछ। अब मुझे बताओ, क्या ये मेरी आप जो वो सोच रहे हो कि अरे मैं तो ना पूरे विश्व को शांति दे रही हूँ, मैं तो प्रेम दे रही हूँ, मैं तो प्रकाश दे रही हूँ, इज इट वर्किंग? जब अंदर में वो एक थॉट किसी एक बच्चे के लिए नेगेटिव है, ये जाएगा? नो, ये नहीं जाएगा, करते रह जाएंगे हम। इसीलिए बाबा कहते पहले स्व, अंदर देखो, बिल्कुल अंदर तक घुस जाओ अपने। भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं सब कुछ बाबा के लिए, तो बाबा को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले? राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वे फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हो तो राजपिता भी कहते हो, ये फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं हम माता पिता के साथ बैठे हैं, ये भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग है, शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं दिखाते, वे है निराकार। ये भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने एडॉप्ट किया और फिर साकार में ये ब्रह्मा अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासों श्वास यही चलेगा कि हम ये हमारा बाप है और ये हमारा दादा। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वे मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को भरेंगे। कोई कोई नहीं आते थे, पवित्र नहीं रहते थे और वह हाथ नहीं उठा सकते, कह देते माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को भरेंगे। देखो बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है, बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। अब आप ये देखो, ये सारी बातें, मेरी खुशी मेरा नशा ही विश्व परिवर्तन लाएगा। अब इस बात को अंदर इनग्रेव करना है, हमें धसा देना है, बिल्कुल ठूस देना है। पहले मेरे अंदर की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खुशी आर्टिफिशियल खुशी नहीं, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छी अच्छी अपने लिए बात से सुन ली। कई बार बाबा कहता है ना कि अपनी प्रशंसा से खुश होता है, नहीं। मेरी खुशी को मुझे पहले डिफाइन करना है, व्हाट इज माई खुशी, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मेरी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं, किसी मतलब इस देह पर भी निर्भर नहीं है कि ये स्वस्थ होगा तो मैं खुश होंगी। इतना मैं पहले खुशी की परिभाषा को क्लियर करूं अपने अंदर। जब तक मेरी ही खुशी की परिभाषा क्लियर नहीं है, मैं किसी को खुशी का सकाश कैसे दे सकती हूँ? मुझे बताइए। मैं सुख का सकाश दे रही हूँ, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूँ कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं और मेरा जीवन बड़ा कठिन है, और मैं बैठ के सुख का सकाश दे रही हूँ। हाउ इट इज गोइंग, टेल मी, बताओ कैसे जा रहा है? जब मेरे अंदर इतना मैं और मेरा चल रहा है, मेरा सुख का सकाश कहाँ जा रहा है? जा रहा है? सब सोच के बताएं, पॉसिबल है? बोले बोले, हैं कहाँ सारे बच्चे? क्या लग रहा? अमिता आत्मा, भावना आत्मा पहुंच रहा है हमारे सुख का सकाश? रूपा आत्मा क्या लग रहा? दीदी वेरी करेक्ट करेक्ट दीदी। जब तक हम खुद सुखी नहीं है तो हम किसी और के सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर ही दुख भरा हुआ है, तो सही बात है कि हम लोग किसी और के लिए नहीं सोच सकते ना। फिर बिल्कुल सही है।
जी दीदी, बिल्कुल सही है, सही बात है। सही है, जो भी बाबा ने करा ऐसा जीरो हो गया। जीरो नहीं है। ये सबसे हमारे, देखिए हम लोग धीरे धीरे रिफाइन हो रहे हैं, हमारी बुद्धि रिफाइन हो रही है। इन सब ने, ये जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, उसी ने तो हमें इस लेवल तक पहुंचाया है कि अब हम समझ पा रहे हैं कि अभी तक जो हम दे रहे थे वो 100% जा क्यों नहीं रहा था। अच्छा, मतलब स्टेपिंग स्टोन्स हो गए वो भी एक तरीके से, वो वेस्ट नहीं हुआ। Everything, every inch of my life is taking me towards my mukti. दी ओम शांति। Yes. दी जैसे चेतना दीदी भी कहते हैं ना, अपने से प्रकाश इतना फैलाओ, ऊपर तक फैलाना है, मतलब उस प्रकाश में सब कवर हो जाए। पहले अपने अंदर से तेज तो प्रकाश पहले निकले। अपने अंदर वो प्रकाश फुल्ली अंदर देख पा रही हूँ कि मेरे अंदर इस वक्त दुख की एक लहर भी नहीं है। मेरे अंदर एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि ये वाला पार्ट तो अभी नहीं अच्छा ना मेरी लाइफ का। इतना अभी पहले शायद अपने, कुछ भी नेचुरली नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है शायद, क्योंकि मैं इसीलिए खुद से। मेहनत है, इसीलिए मेहनत है, क्योंकि हम कान को उल्टी तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेहनत है, कान तो पकड़ में आ ही रहा, जा तो रहा है, पर जिस इंटेंसिटी से जाना चाहिए, जिस जिस पावर से जाना चाहिए कि ये मारा तीर और वो गिरा घायल हो गया, ऐसा वाला क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेरा तीर अच्छे से शार्पन नहीं है। तीर मार रहे हैं हम, वो बच्चे धीरे धीरे हिलते भी हैं, उन लोग को थोड़ा बहुत फील भी होता है, लेकिन चूंकि हम खुद ही गिर जाते हैं तो बच्चे भी गिर जाते हैं। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है, फिर किसी किसी को में नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं करना है। सुना, बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं, सुन लीजिए ध्यान से, परंतु सच सच याद नहीं करते और ना लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बनते, लायक ही नहीं बन रहे। चलन ही ऐसी, अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया जिसका नाम गीता रखा, बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वे पढ़ते रहते हैं, बाबा शास्त्र नहीं पढ़ते। कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ, तुम जैसे अशरीरी आए थे। युक्ति है ये, मुझे जो बाबा ने दिया, तू जितना शरीरी की प्रैक्टिस करेगी, जितना गहराई से खटाखट बार 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 बार, शरीर खत्म में आत्मा, 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 मैं आत्मा ही आत्मा, अपना प्रकाश, अपना सुख, और वो आत्मा जो इनोसेंट भूल गई, सब भूल गई। मैं कई बार बाबा से एक ही सकाश ले रही होती हूँ, बाबा से जो दृष्टि ले रही होती हूँ, बाबा मुझे उस वक्त कह रहा था कि उस समय की जो दृष्टि है मेरे अंदर की सारी मेमोरीज को भस्म कर रही है। ऑल द मेमोरीज ऑफ ऑल द बर्थ्स, दिस बर्थ, वो सारी मेमोरीज भस्म हो रही, यही सकाश लेते रहते, क्योंकि उसी में दुख भरा हुआ, एक एक मेमोरी में दुख भरा हुआ है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देते हैं। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए, पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है ना, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नरक में था ना, परंतु ये तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज देखा, अब ये पॉइंट आया, तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? स्वर्ग होना चाहिए। स्वर्ग मतलब सिर्फ वो चित्र नहीं होना चाहिए, चित्र तो चाहिए ना, लेकिन उसके बाद उसका चिंतन चाहिए कि जो मैं स्वर्ग में बैठी हूँ, मैं किसी हूँ, किसी हूँ मैं यहाँ पे बैठी। बाबा रोज रोज नए नए तरीके से समझाते तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में, जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं, बद्रीनाथ खुद तो ले चलने के लिए आता नहीं, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं पंडा बन के परम धाम से, कहते हैं हे आत्मा तुम्हें ये शरीर छोड़ शिवपुरी चलना, जहां जाना है वे निशाना जरूर याद रखो।
वे बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता, वह तो यहाँ रहवासी है। पर यह परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसा कि रुद्र शिव बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बातें लिखी हुई है, वे रूहानी बात कहते हैं मुझे याद करो। आप ऐसे युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो तो जब विनाश हो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाए। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खवैया नहीं कहते, वहां भी इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है, रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों में बहुत काम लेना है, चित्रों से बहुत काम लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्यों? इसका आंसर बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में बताया। चित्रों से बहुत काम लेना है, क्यों? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चित्रों से बहुत काम लेना है, क्यों? दीदी शायद चित्रों से अच्छी तरह समझ जाएंगे भक्ति मार्ग वाले भी। नहीं दीदी आपने मुरली में लिखा था, बताओ। जल्दी आती है, हाँ, स्मृति जल्दी आती है चित्र देखने से। चित्र बाबा द्वारा, ओम शांति, चित्र बाबा द्वारा बनवाए गए हैं। बाबा ने, शिव बाबा ने बताया और ब्रह्मा बाबा ने बनवाए हैं। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू। चित्र शिव बाबा ने बनाए हैं और उसको उसकी व्याख्या ब्रह्मा बाबा करता है। बुद्धि दोनों की यूज होती है उसको समझाने के लिए, लेकिन चित्र स्वयं भगवान ने बनाए हैं, इसलिए चित्रों से बहुत काम लेना है। बार बार विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। पहले पूरा विजन बनाना है, मैं इतना पावरफुल, मैं एक पूरा एक फरिश्ता लाइट का, और मेरे अंदर पवित्रता सुख शांति प्रेम एकदम फ्लो कर रहा है डायरेक्ट बाबा से मेरे अंदर। अब इसको तो पहले जी लेना, इतना जी लेना, इतना जी लेना कि देखा कि अब मेरे अंदर दुख की लहर है ही नहीं, मेरे अंदर किसी आत्मा के प्रति कोई बात है ही नहीं। मैं उस आत्मा को भी अपने भाई अपने बहन के रूप में और बहुत रहम दिल से देख पा रहे। अब ये चित्र पहले यहाँ एकदम कंप्लीट हो गया। नाउ अब उसका वो क्या होगा, वाइब्रेशन फैलेगा पूरे विश्व में। तो चित्र वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है, सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, विज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचना और रचना को नहीं जानते। रचना द्वारा जो रचना और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। ये ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सत्युग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनते ही नहीं। तो उन्होंने पूछना पड़े कि वे मालिक निराकार है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ही ना सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पते दुनिया को पावन बनाते, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते और बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा, ये ना ये जो पॉइंट है, ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जिसके आगे बाबा लिखता है कि ये गुह्य बातें समझने की ना, इसी को चिंतन में ले लेना चाहिए, स्वचिंतन का पॉइंट ले लेना चाहिए। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती है तो ब्रह्मांड की मालिक है। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक है, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक है, वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं, कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ, तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे, इसमें कमी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से भी लिफ्ट मिलती। अब देख लो, जो टीचर की हर बात को एज इट इज अपने जीवन में उतार लेते हैं। आज गवर्नमेंट ने क्या बनाई, ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प, कोई मजाक बात है? ब्रह्मा बाबा का स्टैम्प बना, मजाक बात है? तो गवर्नमेंट भी लिफ्ट देती है। ये भी ऐसे ही है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं ना, यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है।
तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरते, परंतु तुम एक कदम तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो सोने के महल मुझे मिल रहे हैं उसके पीछे का बेस क्या है। अभी जब मैं सोना जैसी बनती हूँ, एकदम नीट, क्लीन, क्लियर एंड गुणों से सुसज्जित, है ना, खाली सोना पड़ा हो किसी काम का है, पर जब उसको रूप देते हैं, उसको एक ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें अलग अलग रत्न लगाते हैं, देन दैट सोना बिकम्स वैल्यूएबल ना। आप तभी तो खरीदते हो ना, ज्वेलरी खरीदते हो, उसको पहनते हो, सोना खाली लेके कुछ कर सकते हो। तो मैं क्लीन एंड क्लियर तो हुई, उसके बाद मैंने क्या कहा, अपने आप को गुणों से सुसज्जित किया। जितना मैं गुणवान बनती उतना मेरे लिए आगे स्थूल रूप में सोने के महल खड़े हो जाए। ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उस पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया, उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो, चैतन्य परवाने बाबा है, चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बताया मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, शिव बाबा के पौत्रे हैं, ये फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहे हैं, झाड़ भी क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योत जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक। माया ने सबके पंख तोड़ डाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी हम रूहानी बाप दादा को की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेहद दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे मोहब्बत। आना के लिए नीचे सारे बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना। बताओ यहाँ पे बाबा ने कौन सा दिया विश्व का काम मुझे, इस लाइन में बताओ क्या है। सिर्फ स्व पुरुषार्थ है। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से पहले वाला संजू को फोन है, देखना सैम की फली हो तो से फिर गोभी मत काट, इधर आ, इस कमरे में आ। पूनम बहन सब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आप चाह रही हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। अलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहना। पीस में रहे, पीस स्थापन करनी। आप समझ में आया? इफ आई एम इन पीस, ऑटोमेटिकली पीस की स्थापना हो रही है। वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत है लेकिन बोलते बहुत है, इसलिए हंसी मजाक अच्छा है। वह है जिसमें रूहानियत हो, उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। थैंक यू बाबा, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये हम ब्राह्मणों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब रमणीकता में आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी आत्मा का दिल नहीं दुखा रहे, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारी रमणीकता में, हमारी हंसी मजाक में भी किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखना चाहिए। इसलिए व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल, इन सब के अनुसार हमें रमणीक होना है। तो रमणीकता की भी मर्यादा है। देखो, हंसने की भी मर्यादा है।
उसके अंदर ही रहना है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ये बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया हंसी मजाक का। ऐसे हर एक, बोलने की मर्यादा, हंसने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, बैठने की मर्यादा, एवरीथिंग शुड बी इन मर्यादा। बाबा ने ये एक एग्जाम्पल दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल। हमें क्या बनना है? मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो मेरे द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए और मेरे द्वारा मर्यादा लांघी हुई नहीं। दिखता है, अब हमें समझ में आता है कि ये बाबा की मर्यादाएं हैं। ऐसे खाना, ऐसे हंसना, ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसे सोना, हर एक की मर्यादा। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, स्वस्थ रहेंगे। कल बाबा ने बोला था ना, हेल्थ इज स्वचिंतन एंड वेल्थ इज जब हम वो चिंतन से, उस अनुभव से किसी और को लाभान्वित करते हैं। ओम शांति। तो ऑल द एवर हेल्दी एंड एवर वेल्दी बच्चास। ओम शांति दी, जब हम किसी चित्र की व्याख्या कर पाते हैं तो दैट इज मतलब वो ब्रह्मा बाबा इज हेल्पिंग अस। जैसे मंथन की बात कर रहे हैं। यस, बोथ आर हेल्पिंग अस। दोनों की बुद्धि लग रही होती है, पर चित्र शिव बाबा ने बनाया, ये ध्यान रखना, इसलिए उसकी बहुत वैल्यू है। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक चीज पूछनी थी कि ना, जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमें एक मर्यादा में रह के हंसना है, बोलना है, सारी चीजें करके, तो ना मतलब मेरे साथ थोड़ा ऐसा हो जाता है, थोड़ा फनी से कह लो या कुछ, कि मैं जब सेंटर पे जाती हूँ तो मुझे सब याद रहता है और वो चीजें कि मुझे ऐसे बोलना है और लाउडली नहीं बोलना है। हालांकि मेरी आवाज थोड़ी वैसी है थोड़ी सी लाउडली, आप लोगों को भी फील हुआ होगा। तो वहां तो मुझे सब याद रहता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, पूनम ऐसे। पर बाहर मुझे ये चीजें मैं एकदम, वो कहते हैं ना, वो एकदम मैं वो अटायर में क्यों नहीं पहन पाती। मतलब फिर मुझे याद, ऐसा नहीं कि हमेशा भूल जाती हूँ, कभी कभी रहता है, पर जब सेंटर में जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि मैंने वो अटायर में फिट हो गई। नहीं, आप समझो, आप हर घंटे में ये चिंतन नहीं कर रहे हो ना मैं कौन हूँ। आप घर आके ये भूल जा रहे हो कि मैं ईश्वरीय संतान। मुझे हर घंटे के अलार्म में ये देखना है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो जिस पल आपके मन में ये थॉट रहेगा कि मैं ईश्वरीय संतान, अपने आप मर्यादाएं समझ में आ जाएंगी। जब आप सेंटर में होते हो तो आप उस ऑरा में होते हो, उस वायुमंडल में होते हो। वायुमंडल आपको हेल्प कर रहा है वो बनने में, पर घर आके वो वायुमंडल नहीं है ना। तो फिर वो वायुमंडल आपको वहां पे बनाना है, और वो बनाएंगे कैसे? बार बार चिंतन करके। आपको अपने अलार्म सेट करने पड़ेंगे ना। अरे